नमस्ते, हमारा नाम है गजोधर और हम झुका रहे हैं आपके सामने ये अपना सम्मानित सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये देश भारत देश है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे हर 3 साल में 15 बार इलेक्शन होते रहता है, हर एक अलग अलग राज्य में। तो यहाँ था बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी वर्सेज कांग्रेस। हिमाचल में कांग्रेस जीत गई और बीजेपी आम आदमी पार्टी खत्म। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत गई, बीजेपी और कांग्रेस खत्म। गुजरात में बीजेपी जीत गई और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खत्म। तो ये जो सिलसिला चलते आ रहा है, ये जो एक दौर चला था जिसमें कि कोरा कागज पे लिख के हमारे अरविंद केजरीवाल जी लिख के दे रहे थे कि ये इलेक्शन हम ही जीत रहे हैं। भाई साहब, वो पंजाब था, ये गुजरात है। मोदी जी वहां पैदा हुए थे, अमित शाह जी वहां के हैं, उनके घर में घुस के उन्हीं को आप चैलेंज कर रहे थे। इतना ऐतिहासिक जीत जीते हमारे मोदी जी, क्या गजब गर्दा उड़ा दिए, एकदम भौकाल मचाए हुए हैं एकदम गुजरात में। एकदम आज तक की हिस्ट्री में इतना भारी मतों से कोई जीता ही नहीं। तो इस बार आपका कोरा कागज भी दे दिया है अरविंद केजरीवाल जी, धोखा। तो हर बार कलम की नींव और कलम आपकी साथ नहीं देगी, इसी बात से ये प्रूफ हो जाता है। और हमारे टीम के माननीय प्लेयर श्री रविंद्र जडेजा जी, भाई की भी बीवी खड़ी थी इलेक्शन में, जयनगर से, वो भी गुजरात से चुनाव जीत चुकी है। तो भाई भले ही प्रैक्टिस इतने दिन से नहीं किए हो ग्राउंड पे, लेकिन ग्राउंड लेवल में तो वो एकदम पूरा छा गए हैं। अब वो भी इंडिया टीम में, पहले उनको बिठाया जा सकता है, उठाया जा सकता था, लेकिन अब वो एकदम गर्व के साथ कह सकते हैं, प्राइड से कह सकते हैं, ज्यादा तेज मत बनो, बीवी विधायक है हमारी। तो उनका भी एक स्वैग होगा। और जडेजा भाई, अब तो उधर ग्राउंड में आप पूरा फुल प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब थोड़ा इधर भी आ जाइए, ताकि ये जो लोग हार रहा है बांग्लादेश से, बेहतर स्थिति हो गया, उसको थोड़ा सुधारिए, कुछ सुधार लाइए। और राहुल गांधी जी, आप तो एकदम राहुल बाबा एकदम गजब छाए हुए हैं। उनको तो पता ही नहीं चल रहा है कि खुशी मनाए कि दुख हो रहे हैं। वो अपना भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता चल रहा है गुजरात में हार गए इसका दुखी मनाए, हिमाचल में जीत गए इसका खुशी मनाए। हिमाचल की जनता देखिए सबसे ज्यादा अच्छी है, किसी एक को टिकने ही नहीं दे रही है। एक साल नरेंद्र मोदी जी, एक साल कांग्रेस, एक साल नरेंद्र मोदी जी, एक साल राहुल गांधी, एक साल नरेंद्र मोदी जी, एक साल राहुल गांधी। मतलब वो कुर्सी पे किसी एक को टिकने नहीं दे रही है। हमारे भी ढेर सारे दोस्त हैं जो कि नेता बनने का ट्रेनिंग ले रहे हैं, नेता बनने की ओर अग्रसर हैं, नेता बनने जा रहे हैं। उनसे हम बस एक ही बात कहना चाहेंगे, बनना हो तो बीजेपी का नेता बनना, वरना हाल केजरीवाल और कांग्रेस जैसा हो जाएगा। जीत का वादा 10 गुना कहोगे, कहोगे हमारा ही सीएम बन रहा है, और फिर बाद में पता चलेगा कि तुमसे 10 गुना ज्यादा वोट से वो जीत रहा है, और तुमको एकदम धरती में मिला देगा, मिट्टी में मिला देगा। तो देखिए केजरीवाल जी, आप मेहनत किए होंगे नो डाउट, लेकिन आप स्ट्रेटजी समझिए कैसे चुनाव जीता जाता है, ये आपको बीजेपी से सीखना पड़ेगा। और आपने बोला भी है कि हमको सीखने की जरूरत है, तो आपको बिल्कुल सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे ही खत्म हो जाइएगा। सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी बनाने से थोड़ी ना आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा। आपसे बहुत पहले एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस, समझे। और देख लीजिए राहुल गांधी को, दाढ़ी उड़ी बढ़ा के एकदम पूरा भारत जोड़ो यात्रा में कैलाश की ओर चल पड़े हैं। अब उनको समझ गए कि हमको सिर्फ भगवान शिव बचा सकते हैं और धरती पे कोई नहीं बचा सकता है। अब बेचारा मेहनत भी कर रहे जीतो, और अब झलक रहा है कि राहुल गांधी कुछ 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 भाभी आ रहे हैं, विरोध करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? केजरीवाल जी संभल जाइए, नरेंद्र मोदी हैं, कर दिया ना पत्ता साफ। पंजाब नहीं था, ये था गुजरात, उनका घर था, घर में घुस के किसी को चैलेंज करिएगा तो जवाब देखते हैं कैसा जबरदस्त दिया है। कोरा कागज पे लिखना छोड़िए, स्टम्प पेपर लाइए आप, और उस पर आप मोहर लगाइए कि हम अभी 10-20 साल तक नहीं जीत पाएंगे, केंद्र में नहीं आ पाएंगे। खैर चलिए, ये तो एक व्यंग था, किसी को हमको नुकसान नहीं पहुंचाना था, किसी को हर्ट नहीं करना था। लेकिन हाँ, बीजेपी जो एक धारा प्रवाहिक रूप से जीत हासिल की है, ये अविश्वसनीय है। और ये ऐसा नहीं है कि इस बार ना ईवीएम पे सवाल उठा, ना बाबा का कुछ आशीर्वाद आया, ना ट्रक पकड़ाया, ना पैसा पकड़ा। इस बार जो मेन मुद्दा है कि जनता चुनी है, वो जनता का आशीर्वाद है। अगर कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिशियन अगर काम करेगा, वो अगर उस टाइप से मेहनत करता है, तो उसको जनता अपना फल देती है। ऑल डिपेंड्स अपॉन द पब्लिक। ऐसा थोड़ी है कि आपके कान पे पिस्टल लगा के वोट लिया गया, नहीं। आप भले कैसा भी काम कर दे, मान लेते हैं आप एक बार फ्रॉड करके जीत जाइएगा, लेकिन हर बार जीतना फ्रॉड करके ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि वो आदमी काम किया होगा गुजरात में तभी जाके जीता है। तो अगर आप भी जीतना चाहते हैं, किसी का दिल जीतना चाहते हैं, तो काम करके दिखाइए, दिखाइए कि हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटी है, कैपेबिलिटी, हम ये कर सकते हैं, तभी देश की जनता आपको चाहेगी, उस राज्य की जनता आपको चाहेगी। वरना कितने आए कितने गए अरविंद केजरीवाल जी, आपने दिल्ली में काम किया, आपको सफलता मिली थी। इस बार आपने दिल्ली में कुछ कुछ निगेटिव चीजें की हैं, कुछ कुछ चीज के अगेंस्ट जाके आपने जो कदम उठाया तो वो बिल्कुल गलत था, जिसकी वजह से आपको दिल्ली में जीत के बावजूद हार मिली है।
देखिए बीजेपी आपसे कितना ऊपर आई है, मतलब धीरे धीरे मेहनत करके। आप कहाँ कह रहे थे कि 5 सीट नहीं जीत पाएगी, देखिए 104 105 सीट जीती है। तो ऐसे मत करिए। और आप गुजरात में जो आपकी जनता वोट दी है ना, तो जीएसटी काट के चलो इतना मेहनत किया, इतना दूर आगे आ गया, इतना मेहनत जबरदस्त किया है, जीतो और एकदम झंडा उंडा फहराया है, हाथ उत नचाया है, बंगाल वाला हाल करने पे था, तो इसको 7-8 एमएलए ऐसे ही दे दो। वो जीएसटी काट के दी है। तो आप लोग इस चीज पे ध्यान मत दीजिए, अगला बार से मेहनत कीजिए केजरीवाल जी। और राहुल बाबा तो एकदम गजब छाए हुए हैं, इसी तरह एकदम छाए रहिए। और मोदी जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जडेजा भाई जल्दी टीम में आ जाइए, और वरना हमारे इंडियन क्रिकेट टीम का जो है सो एकदम जो है सो स्थिति खराब है। कुछ आइएगा, कुछ तो सुधरेगा आपके आने से। अब छोड़िए, आप तो, आपकी बीवी विधायक है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपको टीम में जरूरत नहीं, आपकी बहुत जरूरत है। आइए एकदम छाए रहिए।